नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत तो स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त किसी भी समय नए जिला अध्यक्षों की ताजपोशी की जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में लगातार जुटी हुई है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के सियासी तीर भी तेज होते चले जा रहे हैं। और इस बार बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधा है और उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है। अब ये क्यों किया है, ये आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तमाम तरह का जिक्र बीजेपी कर रही है और पहली बार नहीं है। जब से यहां पर सृजन अभियान चल रहा है, संगठन में मंथन किया जा रहा है, बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बार पलटवार हैं, चर्चा करेंगे। पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अब लगभग मुकाम पर है। नए जिला अध्यक्षों की सूची कभी भी जारी की जा सकती है और इसी कवायद के तहत कांग्रेस आलाकमान ने 17 पर्यवेक्षकों को छत्तीसगढ़ भेजा। जिलों में बैठकों का दौर चला, मंथन हुआ, नामों के पैनल तैयार होकर दिल्ली की चौखट तक पहुंच गए। लेकिन कांग्रेस का ये संगठन सृजन बीजेपी के लिए जैसे राजनीतिक चुटकी लेने का उत्सव बन गया हो। बीजेपी ने इस पूरी प्रक्रिया पर तंज के तीर बरसाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस बार बीजेपी ने पोस्ट कर लिखा है कि छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति यदि राहुल गांधी करेंगे तो दीपक बैज और सचिन पायलट को तत्काल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज है। कांग्रेस के संगठन सृजन पर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम जारी। छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर अंतिम चरण में प्रक्रिया। दावेदारों के आवेदन लेने के साथ प्रदेश भर में 17 ऑब्जर्वर ने की समीक्षा बैठक। संगठन सृजन के साथ छत्तीसगढ़ में जल्द होगी नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी। नए चेहरों को जिम्मेदारी के साथ नाराजगी और गुटबाजी भी हो सकती है हावी। कांग्रेस के संगठन सृजन पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पोस्ट कर कसा तंज। अगर राहुल गांधी करेंगे नियुक्ति तो बैज और पायलट दे दें तत्काल इस्तीफा, बोली बीजेपी। कुल मिलाकर कांग्रेस जिस कवायद को मजबूती का सबस मान रही है, उसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के आत्मसम्मान से जोड़ रही है। इधर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कांग्रेस के संगठन सृजन से बीजेपी को डर है, इसलिए ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं। राहुल गांधी तय करेंगे कि कौन जिला अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करेंगे, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश में बड़े बड़े नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज हैं। आखिर वो दीपक बैज क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं? सिर्फ इधर उधर फालतू की बयानबाजी के अलावा उनके पास और कोई काम ही नहीं बचा है। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कौन होगा, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी के अप्रूवल से तो तय होगा ना, और कांग्रेस के नेता ही तय करेंगे। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान अब गुटबाजी और नाराजगी के भंवर में पहले ही फंसा नजर आ चुका है। एक और कांग्रेस आलाकमान जिला अध्यक्षों के नामों पर माथापच्ची कर रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी इस सियासी हलचल का खुलकर मजा लूटने में लगी है। तंज पर तंज, पोस्ट पर पोस्ट। उधर कांग्रेस भीतर ही भीतर समीकरण साधने में जुटी है, लेकिन बाहर माहौल गर्म है और जुबानी जंग लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के भीतर मंथन चल रहा है, अब कांग्रेस के नेताओं को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कौन नियुक्ति कर रहा है, इन सब बातों की चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी है और बीजेपी अब इससे तंज भी कस रही है। अब तमाम तरीके से सियासत इस पर गरमा रही है। सबके अपने अपने तर्क होते हैं क्योंकि कई तरह की प्रक्रियाएं हर दल के भीतर चलती हैं। खैर, क्या क्या तर्क होंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं शताब्दी पांडे। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है अविनय दुबे। दुबे साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। वरिष्ठ पत्रकार है मनीष बोरा साहब, और साहब बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अविनय दुबे जी, आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी जी अगर नियुक्ति करेंगे तो फिर सचिन पायलट जी और दीपक बैज साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले इस पर क्या आपका पूरी प्रतिक्रिया है? क्या कुछ कांग्रेस के भीतर अभी चल रहा है, वो भी अपडेट दीजिएगा। कब तक हम माना जाए कि ऐलान कर दिया जाएगा? हालांकि बीजेपी को बड़ी चिंता यहां पर हो रही है। समझ से परे है
कांग्रेस पार्टी अपना संगठन सृजन अभियान चला रही है और प्रॉब्लम भाजपा को हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज से माननीय दीपक बैज जी के लिए और सचिन पायलट जी के लिए इस तरह की बातें हो रही है, समझ से परे। हमें खुशी तब होती जब भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल पेज से पोस्ट होता कि जो 150 गायें जो मरी हैं बलौदाबाजार में, भूख से मर गई हैं, कुत्ते उनको नोच रहे हैं, उस पर अगर वो बात करते। हमें खुशी होती जब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज से बात होती कि मेकाहारा में आज प्राइवेट अस्पताल में जाकर के आप सिटी स्कैन 1000 में कर सकते हैं, वहां मेकाहारा में 5500 में आपका सिटी स्कैन हो रहा है। हमें खुशी तब होती जब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज से इस बात की बात होती कि स्वास्थ्य पे बात होती, शिक्षा पे बात होती। आप दूसरे पार्टी के लिए जो अभियान चल रहा है उस पर आप तंज कस रहे हैं, समझ से परे है। मतलब आप अपना काम करिए। दूसरी बात यह है, संगठन सृजन अभियान हमारे यहाँ नियम है, एआईसीसी, पीसीसी, जिला स्तर पे डीसीसी, फिर ब्लॉक स्तर, फिर वार्ड स्तर पे हमारे यहाँ सब चीजें बन रही हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। दिक्कत ये है ना, भाजपा को अकेले दौड़ना है और फर्स्ट आना है। जब भी सामने वाली पार्टी जो है विपक्ष में अगर कोई है कुछ काम अच्छा करती है अपने मजबूती के लिए तो इनको दिक्कत होती है। आपको जो जनादेश मिला है छत्तीसगढ़ में, आपको जो जनादेश मिला है रायपुर नगर निगम में, आज आप घूम के देखिए रायपुर शहर में नगर निगम में क्या स्थिति है। तनख्वाह नहीं बांट पाए हैं, ठेकेदारों को उनका भुगतान नहीं मिला है, पूरी नालियां बजा रही हैं और सड़कों में इतनी गंदगी फैली हुई है। उस पर ध्यान देते हैं, उसमें कुछ बात करते हैं, उसको सब छोड़ करके ये तो आप विपक्ष के नाते सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी मानती है कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। वो अपनी साइड से कहते हैं कि सारी चीजों पर मंथन होता है अभी, लेकिन कांग्रेस में मंथन चल रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि अभी जो गुटबाजी का दौर दिखाई दिया, कई तरह की तस्वीरें नजर आ जाती हैं, कई नेताओं के अपने नेताओं को लेकर, चहेते नेताओं को लेकर बयान होते हैं, लेकिन अभी अगर जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी अगर कदर नहीं की जा रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है? अजय चंद्राकर जी को तो मंच पे स्थान नहीं मिलता, वो सरेआम वहां पे जाकर के उनसे भिड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला अध्यक्ष है वो सरेआम खुल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए बारे में बात कर रही थी कि मुझको जगह नहीं मिला मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में। इनके यहाँ ज्यादा सिर फुटबॉल है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है अभी, और उनका चुनाव कब हुआ, कौन उनको चुन के लाया? आज वो दो पद पे बैठे हुए हैं। अब ये बताइए। दूसरी बात, अगर रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो रायपुर के जो अध्यक्ष हैं ठाकुर साहब है ना, उनका जो कार्यकारिणी आया इतना बड़ा सिर फुटबॉल है कि वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाए। तो इनके यहाँ ज्यादा सिर फुटबॉल है, हमारे यहाँ तो ठीक है। शताब्दी पंडित जी बताइएगा, सिर फुटबॉल कहाँ मचा हुआ है? और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार कांग्रेस भी सवाल खड़ी करती है, क्योंकि और जहां तक कांग्रेस भी आरोप आप पर भी लगाती है, जो आरोप आप राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आपके यहां भी बस 1 या 2 लोग हैं जो तय कर लेते हैं कौन क्या होगा, मुख्यमंत्री हो, कोई भी संगठन में कोई हो, वहां से तय होता है। तो वो आप पर आरोप लगाते हैं। हालांकि अभी आप उनसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर फैसला लेंगे तो यहाँ पर नेताओं की कदर नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कुछ बीजेपी इतना क्यों सोच रही है? क्या बीजेपी को वाकई में इतनी चिंता कांग्रेस की है? शताब्दी जी। जी देखिए, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाज में, तो इनको ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए कि जिससे कि जनता को भी लगे कि हाँ, निश्चित रूप से इनके संगठन में भी सब कुछ संवैधानिक तरीके से होता है, जनता की और कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक सवाल है, तो आप देखेंगे कि बूथ स्तर से हमारी पार्टी मजबूत है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, जबकि आप देखेंगे कि बूथ स्तर पे इनकी जो कमेटी है उसका आता पता नहीं है। कागजों में इनकी कमेटियां बन जाती हैं और उनका कहीं कोई पता नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष का निर्णय यदि राहुल गांधी जी करेंगे तो ये परिवारवाद से कांग्रेस को ये ठीक है। शताब्दी पांडे जी, रखा है इन्होंने। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल आप जो बातें कह रहे हैं, क्योंकि अब चर्चा अगर यहाँ तक पहुंची है तो लोग थोड़े और बेहतर तरीके से समझें। आप राहुल गांधी के बारे में जिक्र कर रही हैं, तो ये बीजेपी को कैसे लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी ये तय कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस तो ये बात नहीं मानती है। अगर आपके पास कोई ऐसा जानकारी लगी हो कि राहुल गांधी एकमात्र तय करेंगे और किसी का योगदान नहीं होगा। कौन है इनके?
तो इनके आला कमान कौन है, इनसे खुद पूछेंगे, नींद में उठा के किसी कार्यकर्ता से पूछेंगे ना कांग्रेस के, तो आला कमान मतलब कौन, तो गांधी परिवार। तो आला वहां तो खड़गे जी की भी कुछ नहीं सुनी जाती है, जब वो अपना नामांकन भरने जाते हैं तो उनको बाहर रोक दिया जाता है और इनका आला कमान का परिवार को वहां पे अलाउ होता है और वो झांक झांक कर देखते हैं। यहाँ तो खड़गे जी की भी यह स्थिति है। तो यहाँ पर स्थिति यही है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक एक परिवार की ही चली है और आज भी उनके पसंदीदा जो लोग होंगे उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और देखिए रायपुर की एक महिला जिला अध्यक्ष के लिए यहाँ पर लिखती हैं कि यहाँ पर यदि महिला को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो संवेदनशीलता से काम होगा और बहुत ही समन्वय से काम होगा। इसका मतलब वो खुद समझ रही हैं कि महिला को बनाने से संवेदनशीलता से होगा। क्या स्थिति है अभी यहाँ पर, उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, कांग्रेस को समझना चाहिए किस प्रकार के कार्यकर्ता, क्या कार्यकर्ताओं का आचरण चल रहा है, क्या उनका व्यवहार चल रहा है, कितना अनुशासन है, इन सब की ओर इनको ध्यान देना चाहिए। और अगर इस प्रकार से ऊपर से टपक करके इनके जिला अध्यक्ष आएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, क्या वातावरण बनेगा। और ये बिल्कुल शर्मनाक स्थिति बन रही है पूरे प्रदेश के लिए कि एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर बैठे गांधी परिवार का व्यक्ति ही करेगा। ये गांधी परिवार के चापलूसी और उसकी परिक्रमा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यही हमारा कहना है। ठीक है, लेकिन इससे बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं है ना मैडम शताब्दी जी? देखिए बात बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस के फायदे की नहीं है। बात यह है कि जब इस प्रकार की कोई घटना छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में घट रही है तो उस पर हमने ये टिप्पणी की है कि भाई ये इस प्रकार का जो इनका जो चयन का जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके साथ अन्याय है। ठीक है, ठीक है, आप उनके साथ अन्याय की बात भी कह रहे हैं। जो लोग कम से कम सियासी तौर पे भी जो प्रतिनिधित्व की क्षमता रखते हैं उनको अगर नहीं मिल रहा है या जो भी तर्क जो बीजेपी उठा रही है। वोराज आपके पास जाऊं उससे पहले अविनाश जी क्विक रिएक्शन दीजिएगा क्योंकि ये तमाम सवाल हैं और अगर जो बात कह रही है कि राहुल गांधी ही अगर ये तय करेंगे तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या रोल है, छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं का क्या रोल है, इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप खुले तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन लंबे समय से बीजेपी कहती आई है कि आला कमान मतलब राहुल गांधी, गांधी परिवार। नहीं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो केदार का सब कौन है? ऐसी परिवारवाद की बात करेंगे तो एक जो अभी जैसे इनके यहाँ पे तो पूरा परिवारवादी भरे हुए हैं। राजनाथ सिंह जी के बेटे को विधायक क्यों बनाया आपने? अमित शाह का बेटा क्या वो कभी बैट का बल्ला पकड़ा है जो आईसीसी तक पहुंच गया? फालतू बेकार बात में मतलब नहीं है। जैसे मेरी बड़ी बहन आदरणीय ने कहा, दीदी ने, मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जब एआईसीसी से ऑब्जर्वर आए, जिला कांग्रेस भवन में बैठक हुई, उसमें मैं भी गया। मुझसे पूछा गया कि भैया अविनाश जी आप ये बताइए कि सर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनना चाहिए? जैसे दीदी ने कहा ना कि ऊपर से उड़ के आएगा, भाई रायपुर शहर में झंडा बदर व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी की नीति से प्रभावित है, जो कांग्रेस पार्टी के साथ कई वर्षों से साथ में काम कर रहा है, वही व्यक्ति शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनेगा और एक आम कार्यकर्ता की राय से बनेगा। दूसरी बात, आपने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान है, मैंने तो पहले बताया, जब जब कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा काम करती है अपने संगठन के लिए, अपने घर के मजबूत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, तब तब भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है। मैं दीदी से पूछना चाहता हूं कि आपको जो जनादेश मिला है छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार, चाहे लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, चाहे नगर निगम की बात हो, उस पर आप काम करिए ना। आज इतनी बद इंतजामी क्यों है? आज 6 हत्याएं हो जाती हैं, आप कुछ बोलते नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल पेज पे ठीक है, ये बहुत सारे विषय हैं जिन पर काम करने का आप जिक्र करते हैं। मनीष वोरा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़े धैर्यपूर्वक आपने दोनों की बातों को सुना और अब जिस तरीके से ये चर्चाएं लगातार हो रही हैं, आप कम से कम जो पार्टियों का नजरिया है अपना अपना हो सकता है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या स्पष्टता आपको इसमें नजर आती है? भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, मुझे लगता है प्रक्रिया आमतौर पर कई तरह से देखने को मिलती है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हम कार्यकर्ताओं को लेकर ध्यान में रखकर उनकी पूरी स्थिति को देखकर, परफॉर्मेंस को देखकर फैसले लेते हैं। लेकिन कांग्रेस वहां भी कहती है कि इनके भी आला कमान है, 1-2 लोगों के हाथ में कमान होती है, वही फैसले लेते हैं। अब बीजेपी उनकी प्रक्रिया को भी बताती है तो कहीं ना कहीं मामला सदा हुआ नजर आ जाता है। लेकिन कांग्रेस को लेकर जो आरोप लगाती है बीजेपी की आला कमान मतलब गांधी परिवार, क्या वाकई में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को, या फिर सिर्फ ये सियासी रूप से हम बार पलटवार देख लें? ये स्थिति थोड़ी ऐसी भी होती है कि संगठन पर चर्चा भी होती होगी, नेताओं से सलाह मशवरा होता होगा, फिर उनका एक अहम फैसला आला कमान का भी होता होगा, तो संयुक्त रूप से फैसला देखने को मिल सकता है। आप कैसे इसको देखते हैं? लेकिन सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर के
उनकी मंशा क्या है, यानी कांग्रेस की मंशा क्या है, या मान लिया जाए कि कांग्रेस के जो आलाकमान जिनको कहा जा रहा है उनकी मंशा क्या है। तो मुख्य रूप से कांग्रेस की जो मंशा है इस संगठन सृजन अभियान को लेकर के वो ये है कि कांग्रेस ये चाहती है, या कांग्रेस का आलाकमान, कांग्रेस का नेतृत्व ये चाहता है कि कांग्रेस को हम फिर से प्रदेश के और देश के अंदर में वापस खड़ा करें, पुनः उसको सत्ता के मार्ग पर लेकर के जाएं। इसलिए ये संगठन को वापस से ये स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करें। उसमें बेसिक प्रयास ये हो रहा है। इसके पहले के यदि हम बयानों को देखें तो उसमें ये कहा गया था कि कांग्रेस में 3 प्रकार के घोड़े हैं, एक जो रेस में दौड़ते हैं, एक जो शादी में है, और एक वो घोड़े। तो इस प्रकार की जो बातें निकल करके आई थी, उसके बाद ये प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस के लिए जो समर्पित लोग हैं, कांग्रेस की रीति नीति पर जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनमें से चयन करके और उनको जो है न कि विशेषकर नेताओं के आगे पीछे घूमने वाले लोगों को संगठन में पद दिया जाए, और उसके साथ साथ जो जिला अध्यक्ष बन रहे जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाया जाए, ताकि कांग्रेस जो है वापिस अपने सत्ता प्राप्ति के रास्ते पर जा सके। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही है उसमें सीधे तौर पे एक चीज ये दिख रही है कि कांग्रेस अभी भी अपनी पुरानी गुटबाजियों से उबर नहीं पा रही है, और लगातार आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका दर्द सोशल मीडिया पर निकल करके आ रहा है। जब जैसे ही ये प्रक्रिया हुई, पर्यवेक्षक नियुक्त थे, उसके बाद लगातार कोई लिख रहा है पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, कोई लिख रहा है मेरे साथ गद्दारी हुई है, कोई लिख रहा है कि मुझे वापिस अपने पुराने काम की ओर लौटना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो बातें सोशल मीडिया पर निकल करके आ रही हैं, इनसे ये दिखता है कि कांग्रेस के अंदर जो वास्तव में कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के लिए समर्पित हैं, क्या उनको इस संगठन सृजन अभियान से जो आला कमान, जो कांग्रेस नेतृत्व की मंशा है, उनको जिला स्तर पर नेतृत्व मिल सकेगा? क्या वापिस ये पूरी के पूरे जो पर्यवेक्षक आए थे उन लोगों ने जिस प्रकार से चर्चा की, जैसा मैं इनको सुन भी रहा था, तो उसमें ये कह रहे थे कि नहीं मुझसे चर्चा, देखिए कांग्रेस में आम कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई कि नहीं की गई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ विशेष लोगों को बुला करके उनसे चर्चा जरूर की गई, मगर आम कार्यकर्ताओं से मिलना, कार्यकर्ताओं यहाँ पर मनीष वोरा साहब महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए, ये सवाल हम अभिनय से पूछेंगे, लेकिन मनीष वोरा साहब जो तस्वीरें नजर आती हैं कांग्रेस के भीतर, एक बड़ा कारण ये क्या है? क्योंकि चलिए ठीक है, कभी लॉबिंग के आरोप कई नेताओं पर लगे हैं, लॉबिंग कराने की बात की गई है तमाम तरीके से। भूपेश बघेल को लेकर रविंद्र चौबे साहब का बयान भी हमने देखा था, उससे पहले भी कई बयान ऐसे देखने को मिल चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस में क्या कौन सा सिस्टम है या ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कमी दिखाई देती है? बीजेपी में अनुशासन पार्टी कह देते हैं, एक पूरी कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, तो वो अनुशासन दिखाई देता है कि नेता ने एक बयान दिया, आलाकमान का बयान आया, वो सिलसिलेवार तरीके से बयान रिपीट होगा, कोई इसके इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, घूमता है तो उस पर कार्रवाई की कर दी जाती है। क्या कांग्रेस में ये कमी है जिसके चलते मौका मिल जाता है बीजेपी को या अन्य लोगों को? देखिए कांग्रेस में किस बात की कमी है, इस पर वास्तव में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता, और उसमें मुझे जो सबसे बड़ी चीज निकल करके आती है कि जिस दिशा में कांग्रेस जा रही है वो दिशा सही है, मतलब उसमें निर्णय सही होना चाहिए, क्योंकि ग्रासरूट लेवल पर जाकर, यानी कि जैसा कि मैं सुन रहा था शताब्दी जी भी कह रहे थे कि बूथ लेवल पर जाकर के काम करने की आवश्यकता है। यदि बूथ लेवल पर काम होता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ऐसे आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे जो नारे वो लगा रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस नारे से सीधे तौर पर यह सिद्ध होता है कि कांग्रेस के अंदर में ग्रासरूट लेवल पर, यानी कि बूथ लेवल तक जाकर के काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं है। यदि ऐसी स्थिति होती तो इस प्रकार की स्थितियां नहीं बनती। जहां पर शुरुआत होती है वहीं पर जो है इस चीज को रोका जा सकता है, क्योंकि सारे राजनीतिक दलों के बीएलओ होते हैं, और वो वहां पर जो है वोटर लिस्ट जब फाइनल होती है उसमें नाम जुड़ते हैं या कटते हैं, उस समय उनकी सहमति और असहमति दोनों ली जाती है। अभिनय दुबे साहब, ग्रासरूट लेवल पर जाकर काम करने की आवश्यकता है। जी अभिनय दुबे साहब, महत्वपूर्ण तर्कों को आपने सुना होगा और मुझे लगता है बहुत सारी चर्चाएं आप करते होंगे, शताब्दी जी करते होंगी, बीजेपी भी कई बातें कह रही है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं जाहिर होती हैं, तब बीजेपी को मौका मिलता है, आरोप आप पर लगते हैं। लेकिन इन चीजों को लेकर आप आरोपों को प्रत्यारोप लगाएंगे, पलटवार करेंगे, वो ठीक है, एक प्रक्रिया हम राजनीति में देखते हैं। लेकिन इन चीजों को अगर आप स्वीकार कर लेंगे या कमियां अगर हैं तो कांग्रेस के लिए बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि सबके तर्क अपने अपने होते हैं। लेकिन कांग्रेस एक खुद मौका देती है, कई बार गुटबाजी हो, नेताओं के बयान हो, लॉबिंग का जो मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हुए, इन चीजों को बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता कांग्रेस में दिखाई देती है। नहीं, जैसे आदरणीय बड़े भैया मनीष वोरा जी ने जो बात कही कि मुझे नहीं पता कि आम कार्यकर्ता से मिले, मैं जैसे बताया 1200 समथिंग हमारे यहाँ पे मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं, 308 हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं। रायपुर शहर में 70 वार्ड है, 70 वार्ड में हमारे वार्ड अध्यक्ष यहाँ पे बने हुए हैं। सभी ने जाकर के उनसे मुलाकात की और बारी बारी मुलाकात की, और सभी ने अपनी बातें कही माननीय पर्यवेक्षक को, और उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। ठीक है, दूसरी बात यह है कि
जैसे मनीष वोरा जी ने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, वरिष्ठ पत्रकार है माननीय मनीष भैया, वोट चोर गद्दी छोड़ एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जिस पर हमने बारीकी से बात कही। आज चुनाव आयोग के मुंह में जबान नहीं है, उसके मुंह में ताला बंद है। चुनाव आयोग सामने आकर के हमारे एक भी पॉइंट को अभी तक के उजागर नहीं किया है। अगर चुनाव आयोग के अंदर पानी है तो वो सामने आए, और राहुल गांधी जी ने जितनी बातें कही वोट चोर के ऊपर में, आप उस पर बात करिए ना। आप जवाब नहीं देते, यहां वहां की बातें करते हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में मैं फिर से कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़े, कांग्रेस पार्टी की बातों को छोड़े और जो जनादेश मिला है उस पर बात करें। अभी दीदी ये बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार बिहार चल रही है कि दिल्ली चल रही है। यहां तो साप्ताहिक मुख्यमंत्री है, कभी ओपी चौधरी मुख्यमंत्री है, कभी अरुण साव मुख्यमंत्री है। नहीं तो फिर तो ठीक है ना, अब सब फिर तो बात होगी, क्योंकि अभी अब मान लीजिए चर्चा भी अगर निकली है, आज डिबेट भी इस पर रखी गई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति है। अब ये तो फिर मैंने वही पहले कहा कि आप फिर उनके आरोप गिनाने लगी है, उनकी बातों को गिनाने लगी है, तो आप स्वीकार कांग्रेस नहीं कर पाएंगे, उससे नुकसान कांग्रेस पार्टी। मैं पहला संबोधन मैंने जो किया माननीय ऋषभ जी, पहला संबोधन मैंने किया, जब कांग्रेस पार्टी अपने आप को, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है, और इस तरह का शिगुफा ये लोग छोड़ते हैं, और जिस पर कि हम लोग आज यहाँ पर अब बैठ रहे हैं। आज हमको छत्तीसगढ़ में इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे बात करने के बजाय आज हम बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि संगठन सृजन अभियान चल रहा है, इसमें दिक्कतें हो रही है। नहीं सर, ठीक है, इस तरह मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि राज्योत्सव को लेकर अभी चर्चा हो रही थी, या तमाम ऐसे मौके होते हैं जहां पर तैयारियों का दौर देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि अब वो तैयारियां हो रही हैं या फिर ये मौके पे बातचीत हो रही है तो उन मसलों पर बात नहीं होती है, उनके लिए अलग बात होती है, लगातार चर्चाएं चलती हैं। खैर, आपका तर्क शताब्दी जी, अब बीजेपी अपने आप पर ध्यान दे, अभिनय जी कह रहे हैं। देखिए जी, कुछ कहना चाह रहे हैं तो एक मिनट मिलूंगा आपसे। कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप को मजबूत कर रही है, और मैं स्वयं 25 साल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने एनएसओ से काम शुरू किया था, आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बनकर के आपके सामने सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। तो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के झंडा बदर लोगों की जान पहचान होती है और उनको सम्मान मिलता है। और मैं पुनः कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे ध्यान दे, जो जनादेश मिला है उसको सम्मान करे, और कांग्रेस पार्टी के पे ताक झाक करने के बजाय जो जनादेश मिला उसको सम्मान करे। शताब्दी जी जी, वो कह रहे हैं कि अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा कि जी 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 अभिनव जी अभी कह रहे थे कि मैं 25 सालों से कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी अभी अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है। कहीं ना कहीं ये स्वीकार करते हैं, क्योंकि किसी भी वाक्य के दो हिस्से होते हैं। इसका दूसरा जो हिस्सा वो है कि कमजोर हो चुकी थी, तो कमजोर हो चुकी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं पीसीसी के, यहाँ के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जैसे कि अगर हमारे अभिनव जी का अनुभव है 25 सालों का, तो 35 साल 40 साल वाले भी अनुभव वाले लोग हैं यहाँ पे, उनको सबको दरकिनार कर दिया गया है। यही तो एक बहुत हास्यास्पद स्थिति बना दी है कांग्रेस में। केवल एक ही व्यक्ति की चलती है, एक ही परिवार की चलती है, परिवारवाद से समय पूरा हो गया, 10 सेकंड में बात रखिएगा मनीष वोरा साहब। अब ये कहते हैं कि ये कभी कोई मुख्यमंत्री कभी कोई मुख्यमंत्री, तो ये तो अच्छी बात है ना, सब मिलकर संगठन बनता है, एक व्यक्ति से संगठन नहीं बनता। देखिए, जहां तक बात दोनों ही पार्टी के संगठन को लेकर के है, तो दोनों ही पार्टियों में कांग्रेस जो पदाधिकारी बनाने की प्रक्रिया है वो लगभग एक जैसी नजर आती है। आप भारतीय जनता पार्टी की भी यदि बात करेंगे तो भाजपा में भी स्थितियां वही है। कार्यकर्ताओं को बुलाया जरूर जाता है, मगर उनसे कोई राय नहीं ली जाती। एक लिफाफा आता है, उसे खोला जाता है और बताया जाता है कि ये आपके अध्यक्ष होंगे, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे कोई और हो। अब दूसरी चीज एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर जो 35 या 40 सालों के, चलिए ठीक है देखिए समय पूरा हो गया है, माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाह रहा हूं। दुबे साहब बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। शताब्दी जी बहुत शुक्रिया मनीष वोरा साहब आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई है, लेकिन इस बार वजह है कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान। लगातार बीजेपी इस पर आरोप भी लगा रही है, तंज भी कस रही है कि कांग्रेस में जो आला कमान है, गांधी परिवार है, वो फैसले लेता है, तो जो वरिष्ठ नेता हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने तर्क कांग्रेस के पास है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए यूपीएस टीवी। नमस्कार।